बचपन में मगरमच्छ के साथ खेलने वाले अपने मोदी जी अब बड़े हो गए हैं और प्रधानमंत्री अब बड़े बड़े जानवर से खेलने लगे हैं। वैसे मगरमच्छ भी छोटा जानवर नहीं है। फोटो में आप देख रहे होंगे शीशे से पीछे छिपकर कैसे शेर के साथ वो प्यार जता रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। ये शेर है मोदी जी के सबसे बड़े उद्योगपति दोस्त के छोटे लाडले के एक जीव संस्थान की, जिसे उन्होंने वनतारा नाम दिया है। जैसे ही मोदी जी का ये वीडियो वायरल हुआ, साउथ अफ्रीका ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए वनतारा से कुछ जरूरी सवाल पूछ लिए हैं। क्या आप भी जानते हैं कि वनतारा कोई रजिस्टर्ड चिड़ियाघर नहीं है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वनतारा पर एक सरसरी नजर जरूर डाल लेते हैं। जैसे ही मार्च 2024 को मोदी जी ने मुकेश अंबानी के छोटे लाडले की देखरेख में चल रहे वनतारा में भ्रमण किया, पूरे विश्व से लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गईं। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब वनतारा कोई रजिस्टर्ड चिड़ियाघर है ही नहीं, तो ये आखिर है क्या? साउथ अफ्रीका ने वनतारा पर संज्ञान लेते हुए कुछ बड़े आरोप लगाए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा आरोप यह है कि वनतारा के नाम पर जानवरों की अवैध तस्करी की जा रही है। क्या कोई आम आदमी, हम और आप जैसे लोग, जानवरों को दूसरे देश से अपने देश में अपने पर्सनल चिड़ियाघर के लिए निर्यात करवा सकते हैं? या फिर देश के सबसे बड़े उद्योगपति को ही ये खिताब हासिल है कि बिना कारण के वो कि अपने सपुत्र के लिए, उसके निजी चिड़ियाघर के लिए विदेशों से बड़े बड़े जानवर मंगवा सकते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रही इस छोटी सी वीडियो क्लिप को जरूर देखिए। आपने प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जानवरों के साथ बैठे खेलते हुए। साउथ अफ्रीका में एक वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम है जिसमें 30 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन्होंने अपनी एनवायरमेंटल मिनिस्टर को लिखा है कि इंडिया के वनतारा में इलीगल एनिमल ट्रेडिंग हो रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डेक्कन हेरल्ड, ट्रिब्यून और टेलीग्राफ जैसी कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया, लेकिन अब ये सारे आर्टिकल्स 404 पेज नॉट फाउंड का एरर दिखा रहे हैं। आज 10th को फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी एक रिपोर्ट लिखी थी। इसका हेडलाइन था, साउथ अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन रेजेस अलार्म ओवर एक्सपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू अंबानीज वनतारा। लेकिन आज अगर आप इस आर्टिकल को ओपन करेंगे तो आपको उसमें कुछ और ही मिलेगा, जिसमें वनतारा की यूनिक एस्पेक्ट्स की बात की गई है। अजीब बात यह है कि अभी भी लेकिन इस आर्टिकल का URL वही कहता है कि साउथ अफ्रीका में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो फिर ये सारे आर्टिकल अचानक से किसने हटाए और क्यों हटाए गए, और इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? अब जब वनतारा की बात हो रही है तो इसमें 2 सवाल बनते हैं। पहला कि इस प्रोजेक्ट का डिटेल क्या है, इसमें जमीन कैसे मिली, कितने तरह के जानवर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। दूसरा, अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की आरोप लगाए हैं, इन्वेस्टिगेशन करने की बात छेड़ी है, तो ये बात सामने क्यों नहीं आ रही है और ये खबरें अचानक क्यों और किसने दबाई? आप भी इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और चाहे तो सेव भी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो भी कुछ देर में डिलीट हो जाए। तो आपने देखा कि कैसे एक लड़की ने बताया कि बड़े बड़े नामचीन न्यूज़पेपर और वेबसाइट ने वनतारा के लिए लिखा, तो आज वह न्यूज़ ही उन साइट से गायब है। तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या हम सच में एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं या नहीं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फरवरी 2024 में पहली बार वनतारा दुनिया की नज़र में आया। जिसने भी उसे देखा तो देखता ही रह गया।
ये एक सपनों की दुनिया की जैसी ही लग रही थी। फिर जब 2 मार्च को प्रधानमंत्री जी गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ से ज्यादा में फैले वनतारा पहुंचे तो उन्होंने कई वीडियो शेयर किए, जिसे आप भी देखे होंगे। अब जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जब वनतारा कोई चिड़ियाघर है ही नहीं और ना ही आम पब्लिक के लिए उपलब्ध है, तो अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जिस वनतारा का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, उसकी अनुमति आखिर दी किसने, जिससे अब प्रधानमंत्री जी भी सवाल के घेरे में हैं। साउथ अफ्रीका में जानवरों के हितों के लिए एक ग्रुप काम करता है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका। इसके अंतर्गत 30 ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं। इस ग्रुप ने साउथ अफ्रीका के एनवायरमेंटल मिनिस्टर को लिखा है कि भारत ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिटेशन सेंटर यानी वनतारा में अनऑथराइज्ड तरीके से जो एनिमल ट्रैफिकिंग हो रही है उसकी बारीकी से जांच की जाए और जो भी जानवर साउथ अफ्रीका से भेजे जा रहे हैं उनकी समय पर रिपोर्ट मांगी जाए। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका से भेजे हुए तेंदुए, चीता, बाघ और शेरों की बड़ी संख्या पर चिंता जताई गई है। उनका कहना है कि गुजरात का जामनगर एक बहुत गर्म क्षेत्र है जहां पर एटमॉस्फेयर इन जानवरों के जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तो क्या उन जानवरों और पक्षियों को एक दबाव बनाकर वहां नहीं रखा जा रहा है? वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ने चिंता जताते हुए ये भी सवाल किए कि 2023-24 में दक्षिण अफ्रीका से कुल 12 चीते निर्यात किए गए हैं, लेकिन वनतारा के हिसाब से 56 चीते उन्होंने अफ्रीका से मंगवाए हैं। तो इस बात की स्पष्ट पुष्टि भी की जाए कि बाकी चीते उन्होंने आखिर मंगवाए कहां से हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अफ्रीका से शेर और चीतों के साथ साथ उनकी ब्रीडिंग फैसिलिटी भी इंपोर्ट की गई है। इसलिए इस बात की पूरी आशंकाएं हैं कि आगे चलकर इसे ब्रीडिंग स्टेशन के रूप में कन्वर्ट करके एक और नया बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो क्या अब अंबानी का एक नया बिजनेस भी हो सकता है? सुनने में तो यह भी आ रहा है कि भारत में जिस तरह हर सरकारी संस्थान को प्राइवेट किया जा रहा है, उसी तर्ज पर अब आने वाले समय में देश के सारे चिड़ियाघरों को अंबानी जी का कब्जा भी दे दिया जाएगा। शायद इसी कारण की वजह से बड़े पैमाने पर जानवरों और पक्षियों को वहां रखा जा रहा है और उन्हें धीरे धीरे जलवायु के अनुकूल बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।